गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था, ठीक है कि नहीं, जिसमें अपन ने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ा था। एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन भी देखा था। क्वेश्चन ये था कि फिनॉल जो होता है, उस फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बंध लंबाई है वो अपेक्षा से कम होती है। यानी हम अपेक्षा करते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन वहाँ पर आंशिक द्विबंध होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो वो पूछता है कि क्यों। अपनी केमिस्ट्री में जो स्टेटमेंट है, कोई सही बात है, उसके आगे क्यों लिख दिया जाता है और क्यों लिखते वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो वहाँ पर भी वो क्वेश्चन था कि भाई बंध लंबाई अपेक्षाकृत कम क्यों होती है, तो उसको हमने समझाया था अनुनाद के द्वारा। देखिए, अनुनाद जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको जहाँ जोर तो अप्लाई करना चाहिए। और वहाँ उस क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम में, तो फिर आपको अनुनादी संरचनाएँ बनानी ही पड़ेगी, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस एल्कोहल में। हम अपन पहले पार्ट में एल्कोहल फिनॉल ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट में ईथर लेंगे। अगर एल्कोहल फिनॉल की बात करें तो अब हम इनके विरचन की विधियां पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ऐसे करके एल्कोहल फिनॉल खत्म हो जाएगा, फिर अपन पढ़ेंगे ईथर। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, एल्कोहल के विरचन की विधियां। एल्कोहल के विरचन की विधियां। एल्कोहल के विरचन की विधियां यानी कैसे इनको बनाया जा सकता है। देखो, हम जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए पहले से अपने पास कोई रॉ मटेरियल होना चाहिए, कोई क्रियाकारक होने चाहिए। तो हमारे को बनाना है एल्कोहल। अब एल्कोहल बनाने के लिए अपने को कोई क्रियाकारक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रियाकारक क्या ले सकते हैं, किनको लेकर अपन एल्कोहल बना सकते हैं। तो उसमें हम पहला लेते हैं एल्कीन से। तो एल्कीन से भी 2-3 प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें पहला लेते हैं हम लोग एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। यस, एल्कीनों का देखिए, अपने पास एल्कीन है, ये कोई भी एल्कीन है, इस एल्कीन में आप जल मिला दो तो कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे को अम्ल एक उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ता है। अगर ऐसा होता कि ये एल्कीन सीधे जल के साथ रिएक्शन करती, तो देखो ये पाइबंध टूटता, ये पाइबंध टूटता, एक जगह H आता, दूसरी जगह OH आता, और अपने को क्या मिल गया, एल्कोहल। यानी एल्कोहल, ये वो एल्कोहल है जिसको लोग पीते भी हैं। तो इसका मतलब एथीन आपके पास है तो उसमें पानी मिलाकर एल्कोहल बना लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए सीधा जल काम नहीं करेगा, यहाँ उत्प्रेरक लेना पड़ता है जो होता है H+। यस, इसलिए यहाँ अभिक्रिया का नाम हो गया कि एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अब वो कैसे होगा? देखिए आपको दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। अब यहाँ जल का योग करना है तो सीधा जल का योग नहीं होगा, यहाँ अम्ल उत्प्रेरक लेना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि इसका रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि एक जगह H जुड़ जाएगी, दूसरी जगह OH जुड़ जाएगा, मतलब जल का योग हो जाएगा। ठीक। अब बहुत बार ये नहीं देकर एग्जाम में इतना दे दिया जाता है, क्या? H3O+, ये नहीं लिखकर ये लिख देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो H2O होता है वो H+ के साथ ये लॉन पेयर इसको दे दिए जाते हैं और ये H3O+ की फॉर्म में रहता है। तो ऐसे लिखा हुआ हो चाहे ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। और इतना नहीं लिख के आपके एग्जाम में लिख सकता है डाइल्यूट, मतलब तनु H2SO4, तनु H2SO4 भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सॉरी। तो यहां से देखिए रिजल्ट क्या होगा, जल का योग। अब जल के योग में क्या है, एक जगह H जुड़ेगा, दूसरी जगह OH। अब मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार आपको पता है कि यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH आएगा और ये बन जाएगा CH3 और ये OH, यानी प्रोपेन टू ऑल, या ये कह सकता हूँ 2 प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ? अब ये कैसे बना इसको हम समझते हैं। इसकी क्रियाविधि भी एग्जाम में कई बार आ जाती है, तो हम लेते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में ये बोला गया है कि ये कोई भी हो H+ देता है, पहले H+ आता है और H+ प्रोटॉन है। H+ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कैसे है? देखो, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब होता क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर प्लस आ जाता है, और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कोष खत्म हो गया और यहाँ बच गया एक P, मतलब प्रोटॉन बच गया। तो हाइड्रोजन में से जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो H+ मिलता है, इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं, H+ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? ये छोटी सी बेसिक बात थी। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है कि ये पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से मिल सकते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाके H+ यहाँ अटैक कर सकता है और एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आके H+ अटैक कर सकता है। देखिए दोनों बातें समझाता हूं। CH3, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर जाने से H+ यहां आया, ये बन गया CH3 और ये प्लस। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया होता तो ये बनता, ये बनता। अब आप समझो कि इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, प्रोटॉन वहां आएगा जहां आने से मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी बनता है। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अधिक स्थायी है, तो ये बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ये एल्कीन है जिसका नाम है प्रोपीन,
और प्रोपीन में जो प्रोटीनीकरण, पहला क्या है, प्रोटोनेशन, प्रोटीनीकरण, और ये मध्यवर्ती कार्बोनाइन बन गया। कार्बोनाइन बन गया। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ जाता है H2O, यहां होता है जल का अटेक, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाने की डायरेक्शन में बताया जाता है, और ये बन गया CH3, CH3 O, CH3, CH3, ओ सॉरी H। गलती हो गई आपसे। गलती किससे हो गई बताओ, किससे गलती हुई? हाँ, आपसे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, तो इसको तो मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक है, ये हुआ जल का योग। अब फाइनली होता क्या है, इसमें से प्रोटॉन हटता है, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। इसको कहते हैं विप्रोटीनीकरण, विप्रोटीनीकरण। ठीक है, और विप्रोटीनीकरण से क्या बन गया, CH3OH। बन गया। इस तरीके से जल का योग होता है भाई। और जलयोजन से, एल्कीन पर जलयोजन से, एल्कीन पर जलयोजन से एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर यहां एथीन होती तो CH2CH2 होता, CH2CH3 होता, एथेनॉल बन जाता। क्रियाविधि वो की वही चलती, तो क्रियाविधि में ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं है। अगर एथीन का पूछे तो भी क्रियाविधि लिख सकते हो, प्रोपीन का पूछे तो भी क्रियाविधि लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जलयोजन समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट नहीं बनता जिसके बारे में अपन सोच रहे थे। ठीक है, जैसा प्रोडक्ट अपन सोच रहे थे वैसा प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ हटके बनता है, और वो कंपटीशन में आता है। आपके 12th में या तो एथीन आएगा, एथीन पर जलयोजन की क्रियाविधि समझाइए, या प्रोपीन आ सकता है। लेकिन मैं एक उदाहरण ऐसा बता रहा हूं जो आपके कंपटीशन में भी आ जाता है, और वो अपने को आना चाहिए थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूं, इसमें दूसरा उदाहरण लेता हूं। ठीक, यस। देखो रिएजेंट यही रहेंगे, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। आप कोशिश करते रहो, मैं रफ कर देता हूं, फिर आप कोशिश करते रहो कि क्या बनेगा। CH3 देखो हार्ड कॉपी आपको दी हुई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। ये है, और इसका प्रोडक्ट पूछा है, आप कोशिश करते रहो, तब तक मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, आप इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो कि मैं तो ये बनाऊंगा साहब, फिर वो बना के नहीं बना वो देखते हैं। कोशिश करते रहो भाई, कोशिश करो। कोशिश हो गई होगी। ठीक है, अब मैं बताता हूं। आपने ये सोचा कि जल का जब योग होगा तो H यहाँ जाएगा और OH यहाँ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, OH। सर ऐसा होता है? बिल्कुल सर, ये क्या हो गया? ये अपने को कंपटीशन में पता होना चाहिए। ये एक प्रकार की एल्कीन है,
इस पर जल का योग हुआ है, लेकिन जल का जो योग हुआ है वो अम्ल उत्प्रेरित है, और अम्ल जहां आता है H+ वो आकर कहीं जुड़ता है तो कार्बोकेटायन बनने की संभावना होती है। और याद रखो, कहीं कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसमें पुनर्विन्यास की कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है, और पुनर्विन्यास के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में बता दिया था। ठीक है, जरूरत पड़ी थोड़ा और बता देंगे। देखो यहां से चलते हैं हम क्रियाविधि, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्रियाविधि लेते हैं। यहां क्रियाविधि सबसे पहले क्या आएगा, H+ यानी कि प्रोटीनीकरण। यस, ठीक, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ फिर H+ लिखता, मैं डायरेक्ट इसको ले लिया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोटीनीकरण होगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाने से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये H+ ये आ जाएगा। चलो इसको भी ले लेते हैं, CH3 CH और ये CH3 और यहाँ गया प्लस। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और मैंने आपको ये कहा था कि अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और वह H के स्थानांतरण से, हाइड्राइड के स्थानांतरण से, एल्किल के स्थानांतरण से, फेनिल के स्थानांतरण से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट की बात करें तो बच्चों ये 2 डिग्री है, अगर यहां से मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, देखो आप CH3 जब वो यहां चला गया, यहां पॉजिटिव आ गया, CH ये चला गया, यस, इसको कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। स्थानांतरण, और ये प्रोसेस है ना, ये प्रक्रम, इसको कहते हैं पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास इंग्लिश में कहेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्लियर हुआ? ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ये ज्यादा स्टेबल है, और अब जो है H2 का अटैक होगा, H2 आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, देते ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये यहां पर CH और ये CH3, ये आ गया जल, और ये आ गया यहां प्लस आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। इसके बाद में इसमें होगा विप्रोटीनीकरण। देखो यहां एक ही काम एक्स्ट्रा हुआ है, और वो है रीअरेंजमेंट, विप्रोटीनीकरण। H+ हट गया है, और देखो H+ जैसे हटा, ये बन गया साफ। ये थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल हो गया है, ये समझ में आया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो कोशिश कर लो, पर ये मत सोचो कि मेरे 12th में नंबर नहीं आएंगे या 12th का क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। 12th लेवल पर यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम अभी तक क्या देख रहे हैं, एल्कोहल के विरचन की विधियाँ, जिसमें पहला देखा था एल्किनों के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। ठीक, इसमें दूसरा ही एल्किन से ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा एल्किन से ही देखेंगे हम लोग। एल्किनों के हाइड्रोबोरिक ऑक्सीकरण, चलो दोबारा लिख देंगे हम लोग, है ना। एल्किन से ही लेंगे भाई।
हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो मैं इसे लिख रहा हूं कि इस हेडिंग को लेकर आपके पास हार्ड कॉपी है, उसमें आप टाइम बर्बाद नहीं करते, उसमें थोड़ा सा देख लो कि क्या दिया हुआ है, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यस, बच्चों इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण हो रहा है और दूसरा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। ये प्रोपीन है, ठीक है। एरो पर दिया हुआ है फर्स्ट B2H6 या दिया जा सकता आपको BH3, इनमें से कोई एक देगा, ठीक है। दूसरे वाला आपको देगा H2O2 क्षारीय माध्यम में, ऐसे दिया होगा, ठीक है। और आपको यहां प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है OH, प्रोपेन 1 ऑल, या ये कह सकता हूं 1 प्रोपेनॉल। वन प्रोपेनॉल, ठीक है, ये इसका नाम है। ये कैसे बना है इसको हम देखते हैं। बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहां BH3 से रिएक्शन करवाएं, ठीक है। तो ये पाइबंद यहां से टूटता है, ठीक है, तोड़ देते हैं। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप फिर दोबारा से बैक कर करके देखो कि क्या मतलब है, एक बार में अच्छे समझ लो। ये CH2 ऐसा है, ये पाइबंद टूट गया, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये लो जी, पाइबंद टूट गया, दो संयोजकताएं मुक्त हो गई। इसमें यहां B बोरॉन के साथ में हाइड्रोजन वाला बंध टूटता है, H B H, और ये H, ये वाला बंध यहां से टूटता है, ठीक। तो इसमें यहां तो आती है हाइड्रोजन और यहां आता है BH2, ऐसे। ये समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा। जब BH3 के साथ या B2H6 के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये बंध टूट रहा है, ये टूट रहा है, तो यहाँ H आ गया और यहाँ BH2 आ गया, इस टाइप से। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि ये BH2 ऐसे हो गया साहब, ये भी लिखा जा सकता है। और इसको इधर नहीं लिखे, यूं भी लिखा जा सकता है, क्या, BH2। एक ही बात है, समझ में आ गया। इस बोरोन पर जब तक हाइड्रोजन होती है तब तक ये उस एल्कीन के साथ में रिएक्शन करता रहता है। जब तक इसके पास में हाइड्रोजन है तब तक ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता रहता है। तो देखो आप, फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन किया, यहां से फिर टूटेगा, यहां पर H आएगा। समझाता हूं कैसे। CH3 CH2 CH2 B H और H, मैंने इसको लिखा है यहां, इस वाले को लिखा है यहां, ठीक। ये जो प्रोपीन है इसको लिखा है यहां,
ऐसा लिखा है। ये बंध यहां से टूटेगा तो ये वाला बंध यहां से टूटेगा, ये हाइड्रोजन आ गई यहां और ये जुड़ गया यहां। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसके पास अभी भी हाइड्रोजन है तो फिर से एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। फिर देखो क्या बनेगा, यहां बी है, ठीक है। ये जो था इसको मैं पहले यहां लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल को यहां लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये लिख दिया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाली हाइड्रोजन आ जाएगी यहां और इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। हो गया। इसका नाम होता है ट्राइप्रोपिल बोरेन। अगर यहां कोई एल्किल सम होता है तो बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ये बन गया ट्राई प्रोपिल बोरेन। क्या बन गया ये, ट्राई प्रोपिल बोरेन। ठीक है, ये जो ट्राई प्रोपिल बोरेन है ये रिजल्ट है हाइड्रोबोरीकरण का, H और B का हाइड्रोबोरीकरण है, एल्किनों का हाइड्रोबोरीकरण। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ये आया है एल्किन का हाइड्रोबोरीकरण। समझ गए, ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ट्राइप्रोपिल बोरेन का जो बनना है वो रिजल्ट आया है हाइड्रोबोरीकरण का, कि एल्किन B2H6 के साथ रिएक्शन करके ये बनाती है। अब इसका करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। यस, ऑक्सीकरण करने के लिए आपको लेना पड़ेगा H2O2 क्षारीय माध्यम में। यस, तो ये यहां से ब्रेक करता है। यस, यहां से ब्रेक करता है तो यहां HOOH, तीन मॉलिक्यूल काम में आ जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ये यहां से ब्रेक हो जाता है और एक पर पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH आ गया और ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH2OH के तीन मॉलिक्यूल। इसका नाम है 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1ऑल, 1 प्रोपेनॉल। साथ में देखिए इस पर हाइड्रोजन 3 है, एक बोरॉन है, ऑक्सीजन 3 है, साथ में बन गया H3BO3। अपने काम का ये है, समझ में आ गया होगा। तो ये था एल्किनों का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। रिजल्ट क्या हुआ, एल्किनों के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से 1 प्रोपेनॉल बन गया है, यानी टर्मिनल एल्कोहल, सिरे वाला एल्कोहल बनता है। बोलो कोई तकलीफ है? इसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण के लिए ये जरूरी है और ऑक्सीकरण के लिए ये जरूरी है, ठीक है। अभी रफ होता जा रहा है, ऐसे नहीं आप एग्जाम में ऐसे लाइन बना दो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक। अब यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे दे तो भी आप BH3 लेकर अभिक्रिया करवाएंगे। ये दिया है, ये दिया है,
दोनों दिया हो, कुछ भी दिया हो, BH3 लेकर अभिक्रिया करवानी है, तो यहाँ पर तो आएगी हाइड्रोजन और यहाँ आएगा BH2 आ गया। फिर मैंने समझाया था कि जब तक इस पर हाइड्रोजन है तब तक एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा और इस बोरॉन की हाइड्रोजन इस दूसरे वाले कार्बन पर जाएगी। डिजाइन बना के बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। यहां डबल बॉन्ड था और ये ऐसे था, तो मैंने कहा था कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है, ये हाइड्रोजन यहां से यहां आ गई है और ये यहां से कनेक्ट हो गया है ऐसे। फिर आगे फिर ये मॉलिक्यूल आया, तो यहाँ ये वाली हाइड्रोजन आ जाएगी यहाँ और ये कार्बन इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये बन गया ट्राइप्रोपिल बोरेन। ट्राइप्रोपिल बोरेन का अब क्या करेंगे, इस ट्राइप्रोपिल बोरेन का करेंगे ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करने के लिए अपन ले लेते हैं H2O2 क्षारीय माध्यम में, ठीक है, और ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। क्लियर है? यस। याद रखना इसको, याद रखना इसको, क्योंकि हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से तो क्या बना है, प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल, जबकि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से बना था प्रोपेन 2ऑल। यस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है शानदार, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं फिर उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास ट्राई प्रोपिल बोरेन आया है, ट्राई एल्किल बोरेन आया है, ठीक है, इसके 2 केस निकलते हैं अपने 12th लेवल पर, तो यही है, ठीक है। लेकिन यहां अगर बात करें कंपटीशन लेवल पर, तो H2O2 नहीं देके अगर H2O दे दिया, क्या दे दिया, H2O, तो क्या होगा, यह बता देता हूं। देखिए, अगर अपने को दिया है CH3 CH2 CH2, ये है। अब इसमें 2 केस आ रहे हैं, एक केस कंपटीशन में ऐसे भी दे सकता है H2O2 OH माइनस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा वो बता दिया, 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। हाँ, अगर यहां दिया है H2O, क्या दिया है, H2 और एसिडिक मीडियम भी दे सकता है, या केवल H2O भी दे सकता है। अगर H2O देता है तो ये यहां से ब्रेक होगा, तो यहां H आएगा और यहां OH आएगा, और ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि इस पर OH नहीं आ पा रहा है, यहां प्रोडक्ट बनता है प्रोपेन। ये एल्केन के विरचन की विधियां हो गई जो 11वीं में बताया जाता है। साथ में क्या निकल गया, साथ में निकल गया H3BO3, तो यहां से ये क्या बन गया भाई, प्रोपेन बन गया। तो याद रखना कंपटीशन में भी क्या, कि अगर अपने को H2O2 OH माइनस दिया है, H2O2 दिया है तो एल्कोहल बनेगा, और H2O दिया है तो एल्केन बनेगा। किससे, ट्राई एल्किल बोरेन से। क्लियर हुआ? यस। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया वो याद होगा, तभी वो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन, निम्न परिवर्तन कैसे करोगे, निम्न परिवर्तन कैसे करोगे, ठीक। जिसमें से पहला है प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल, यस। दूसरा है प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, यस।
ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया मस्त तरीके से। आप अपना दिमाग लगाओ, अपने नोट्स में देखो, तब तक मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, है क्या, प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां प्रोपीन ये है, और इससे बनाना है अपने को क्या, CH3 CH2 CH2OH, ये बनाना है। ठीक है, तो इससे बनाने के लिए 2 विक्रिया आई थी। ये एल्कीन है, एल्कीन से एल्कोहल, याद करो, ये एल्कीन है, एल्कीन से एल्कोहल बन रहा है। यस, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए अपने 2 काम में लिए थे। क्या, एक तो अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, और दूसरा लिया था हाइड्रोबोरिक ऑक्सीकरण। मुझे पता है कि सिरे वाला जब एल्कोहल बन रहा है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। मतलब यहां रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, BH3 पहला रिएजेंट, और दूसरा लेना पड़ेगा H2O2OH माइनस। यस, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसको मॉडिफाई करके भी दे सकता है। आपको कहेगा कि इससे ये कैसे बनाओगे, तो रिएजेंट का पता होना चाहिए। दूसरा, यहां पूरी मैकेनिज्म, पूरा रिएक्शन लिखो आप एग्जाम में, तब नंबर मिलेंगे। मैं तो आपको जो समझा दिया उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, मुझे पता है ये मेरे पास CH3, ये प्रोपीन है, और 2 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 प्रोपेनॉल बनाना है तो इसके लिए मेरे पास क्या था, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 ले सकता हूँ, या मैं ले सकता हूं H3O+ ले सकता हूं, या H2OH+, इनमें से कोई सा भी लिख के और मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो इस तरीके से यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, और ये इस पर अब जो है NCERT में बहुत 2-3 जगह क्वेश्चन दे रखे हैं। आप NCERT में इसको पढ़ेंगे, और जो पीछे पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, अभ्यास क्वेश्चन जो प्रश्न दे रखे हैं, पाठ्यनीति प्रश्न जो दे रखे हैं, उनको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्कोहल के विरेचन की विधियों के बारे में जिक्र कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2 विधियां बता दी हैं, बहुत अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से, दूसरे बताया एल्कीनों के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से। अब हम आगे जो लेंगे वो हम ले लेंगे कीटोन से, है ना, एल्डिहाइड से, GR से, इन सब से ले लेंगे, वो सब लेते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट तैयार रखें कि रिएक्शन नंबर 3 आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। नए लेक्चर में फिर मिलेंगे एल्कोहल के विरेचन की विधियों के साथ। धन्यवाद।